नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के नए मिसाइल के प्लान के बारे में। यानी कि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स भी एक लॉन्ग रेंज सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल चाहती है, वहीं दोस्तों इंडियन नेवी का भी प्लान है एक प्रीसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम के लिए। आज इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के प्लान की। तो इसने एक RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है 250 लॉन्ग रेंज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम गाइडेड मिसाइल्स के लिए। और बड़ी बात यह है कि ये RFI इंडियन वेंडर्स को जारी की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस मिसाइल की खासियत होनी चाहिए कि ये एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को मात कर सके, यानी कि दोस्तों उनकी पकड़ में न आए, और साथ ही टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी हाई होनी चाहिए। और इस मिसाइल को देखा जा रहा है कि ये एक लॉन्ग रेंज प्रिसाइज एयर टू ग्राउंड सुपरसोनिक मिसाइल होनी चाहिए जो कि स्टैंड ऑफ रेंज को बढ़ा दे किसी भी एयरक्राफ्ट की। और इसके अलावा RFI में यह भी कहा गया है कि इसके अंदर एक रिकन्फिगरेबल वारहेड पेलोड होना चाहिए जो अलग अलग तरह के कन्फिगुरेशन में इस्तेमाल किया जा सके, और यह कई तरह के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने वाला होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों कमांड और कंट्रोल सेंटर, एयर बेसिस, लॉजिस्टिक सेंटर, बंकर, म्यूनिशियन स्टोरेज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर सकना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसके 24 महीनों के बाद में इसकी डिलीवरी शुरू हो जानी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट साइन से लेकर टोटल 48 महीनों के अंदर सारी डिलीवरी कंप्लीट भी हो जानी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों ये एक वेल फर्निश्ड प्लान है जिसके तहत एक वेंडर को ढूंढा जाएगा और उसकी कैपेबिलिटी को देख के फिर ही उसे ऑर्डर दिया जाएगा ताकि यह तय समय के अंदर पूरा हो जाए। और दोस्तों अगर हम इंडियन नेवी के प्लान के बारे में बात करें तो उसे एक ग्लाइड फायर सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम चाहिए। और बड़ी बात यह है कि इसमें भी इंडियन इंडस्ट्री को पार्टनर होना होगा, यानी कि दोस्तों एक लोकल वेंडर ही इसे बनाएगा। और सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन अब निकल के आ रही है वो ये है कि ये एक लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम होगा जो दोस्तों हाई वैल्यू मैरीटाइम और लैंड टारगेट को हिट कर सकेगा। और इस ग्लाइड फायर मिसाइल की अगर बात करें तो ये एक यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर मॉड्यूल से लॉन्च होगा जो हमारे किसी भी वारशिप के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकेगा, और ये हाई सबसोनिक स्पीड पे फ्लाई करेगा और इसकी रेंज 300 किलोमीटर या इससे ज़्यादा होगी। सबसे बड़ी बात इसके अंदर एक डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेटर लगा होगा, यानी कि दोस्तों ये टारगेट को ऑटोमेटिकली मैच कर लिया करेगा, जैसा कि आपने स्पाइस सिस्टम के अंदर भी देखा है जिसमें एक इमेज को प्री फेड किया जाता है और उसके बाद ये एरिया को जूम करके उसके साथ मैच करके और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर सी स्किमिंग और टेरिन हगिंग की कैपेबिलिटी भी होगी, यानी कि ये ग्राउंड लेवल से बहुत नज़दीक रह के भी अपना सफ़र तय कर सकेगा, और समुद्र के अंदर भी यह बहुत लो फ्लाई करते हुए टारगेट को चकमा भी दे सकेगा। साथ ही इसके अंदर GPS नेविगेशन सिस्टम को भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जैसा कि दोस्तों सैटेलाइट की मदद ली जाती है ऐसे सिस्टम के अंदर, और हर वेदर कंडीशन के अंदर ये काम करेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसे हम निर्भया क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों इसकी रेंज उससे काफ़ी कम है। और दूसरी दोस्तों इसके अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी होगी कि इसे कई तरह के सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकेगा, जैसे कि दोस्तों हमारे कई वारशिप हैं, डेस्ट्रॉयर हैं, फ्रिगेट हैं, कॉरवेट्स हैं, और इसके अलावा इसे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स पे भी इंस्टॉल किया जा सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद।